अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में हमने क्लास 9th का फार्मूला डिस्कस किया था, या व्हाट इज़ फार्मूला और व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। आज हम फार्मूला को मज़ीद डिस्क्राइब कर रहे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मूला। तो लेक्चर नंबर 8 क्लास 1 चैप्टर नंबर 1 एंड क्लास 9th, इसमें हम टाइप्स ऑफ फार्मूला के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फार्मूला के हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा होता है एम्पिरिकल फार्मूला और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी तरह चौथा टाइप्स भी है जिसको कंडेंस फार्मूला कहा जाता है। यहाँ पर हम आज इन तीन को डिस्क्राइब करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पर है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास वो फार्मूला होता है जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर दो चीजों के बारे में हमें बताता है। एक टाइप्स ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल और दूसरा नंबर ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो हमारे पास यहां पर हमने लिखा भी है कि द फार्मूला which show the exact number and types of atoms in a molecule is called molecular formula। वो फार्मूला जो किसी मॉलिक्यूल के अंदर हमें नंबर ऑफ एटम्स और उन एटमों का टाइप्स के बारे में हमें बताता है, तो ऐसे फार्मूले को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड का या इस मॉलिक्यूल का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इसमें देखें, इसमें हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एटम है वो दो है, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। और इसके अंदर जो नंबर यानी टाइप्स हमारे पास इसके अंदर क्या है? टाइप्स हमारे पास इस मॉलिक्यूल के अंदर दो टाइप्स के एटम है और नंबर इसके अंदर कितने हैं? नंबर 2 ऑक्सीजन है एंड 1 कार्बन है और नंबर ऑफ एटम इसके अंदर 3 है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इसका नाम है हमारे पास वाटर, H2O, वाटर। तो वाटर के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ एटम है वो 2 है। अगेन क्यों 2 है? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। और इसी तरह जो नंबर ऑफ एटम्स है इसके अंदर, ये टाइप्स हो गया और ये नंबर ऑफ एटम्स हो गए। नंबर ऑफ एटम यहां पर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ एटम अगेन यहां पर हमारे पास कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। इसी तरह एक और कंपाउंड है हमारे पास, मॉलिक्यूल है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर देखते हैं, यहां पर जो टाइप्स ऑफ एटम है वो 3 है, सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो टाइप्स हो गए 3 एंड नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? वो भी 3 है, दोनों इक्वल है यहां पर। इसी तरह अगर हम इसको देखें, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यहां पर टाइप्स ऑफ एटम जो है वो हमारे पास कितने हैं? 3 है, कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो यहां पर टाइप्स ऑफ एटम अगेन 3 और नंबर ऑफ एटम यहां पर कितने हैं? ये टाइप्स हो गए और ये नंबर हो गया। नंबर कितने हैं? 3 ऑक्सीजन, 1 कार्बन एंड 1 कैल्शियम। तो ये हो गए नंबर ऑफ एटम 4। तो वो फार्मूला जो कि हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर टाइप्स ऑफ एटम के बारे में और नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बता दे, तो उस फार्मूला को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है? Empirical, the formula which represent the simplest ratio of atoms in a compound or molecule is called एम्पेरिकल फार्मूला। वो फार्मूला जो कि बेसिकली किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं इनका एक सिंपलेस्ट, सादा तरीन नस्बत इसको कहा जाता है, यानी सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में हमें बताता है। तो ऐसे फार्मूले को हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसका भी। यहां पर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास होता है जो कि सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में हमें बताता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, इसका नाम है बेंजीन, और बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो हम CH लिखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर, वो होता है C6H6, लेकिन इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? CH।
क्यों? क्योंकि यहां पर ये एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। किस तरह? अब फर्ज करें यहां पर C6 है, तो इसको हम इसका रेशियो लेते हैं, सिंपल इसको कॉमन लेते हैं 6 को, तो इसको डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो यहां पर B1, यहां पर B1, तो इसके अंदर रेशियो ऑफ एटम्स जो है वो 1:1 है, यानी मींस एक रेशियो के हिसाब से कार्बन और रेशियो 1 रेशियो किसका है? हाइड्रोजन है। इसीलिए हम इसको CH लिखते हैं, यहां पर कुछ नहीं है तो मींस 1 है। तो ये इसका क्या हो गया हमारे पास? इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। लेट्स सपोज हमारे पास इसी तरह एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हम इस तरह लिखते हैं CH2O, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, लेट्स सपोज C6H12O6। अब यहां पर हमने क्यों इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये लिखा है? क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स के बारे में बताती है। तो किस तरह? फिर से कॉमन लेते हैं, लेट्स सपोज 6 डिवाइडेड बाय 6 फॉर कार्बन, एंड इसी तरह फॉर हाइड्रोजन 12 डिवाइडेड बाय 6, एंड फॉर ऑक्सीजन यहां पर इसी तरह 6 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि इसमें यही 3 टाइप्स ऑफ एटम है। तो यहां पर 6 1 जा 6, तो कार्बन का रेशियो है 1। रेशियो हाइड्रोजन के लिए क्या है? यहां पर 6 है कॉमन, तो 6 2 जा 12, तो यहां पर रेशियो 2 है। और इसी तरह ऑक्सीजन के लिए रेशियो क्या है? 6 1 जा 6, तो 1 बन गए। तो 1:2:1, तो कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, एंड ऑक्सीजन का 1 है। ये जो है इस कंपाउंड का, जिसको क्या कहा जाता है? बेसिकली हमारे पास ग्लूकोज कहा जाता है। तो इसका ये एम्पिरिकल फार्मूला हुआ। तो एम्पिरिकल फार्मूला हमें किसी मॉलिक्यूल के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम के बारे में बताता है। लेकिन एक चीज याद रखो, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है ये हर कंपाउंड का नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद होते हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं बन सकता है। लेट्स सपोज आपके पास वाटर है, वाटर का कोई भी एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है यही उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है। तो कुछ कंपाउंड के लिए उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है। इसी तरह आपके पास सोडियम क्लोराइड है, इसके लिए फिर अगेन 1:1 है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, एम्पिरिकल फार्मूला भी है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका जो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड में एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो अलग टाइप्स का आ जाता है, जैसे कि बेंजीन में हमने लिखा है या और ग्लूकोज में। नेक्स्ट पर आते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल फार्मूला। नाम से ही जाहिर है वो फार्मूला जो कि हमें किसी मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताता है, या वो फार्मूला जो कि हमें किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में पोजीशन ऑफ एटम के बारे में बताता है। तो इस टाइप फार्मूला को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला कहा जाता है। फर्ज करें अगर हम एग्जांपल यहां पर ले ले, लेट्स सपोज आपके पास एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का नाम है वाटर। लेट्स सपोज आपके पास मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह आपके पास मॉलिक्यूल है CH4। इसी तरह आपके पास मॉलिक्यूल है NH3। तो इस तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब इनका हम ये तो सारे इन सब का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमसे पूछा जाए तो स्ट्रक्चर फार्मूला इसका कुछ इस तरह है। अगर आप वाटर की बात कर रहे हो तो वाटर में बीच में ऑक्सीजन होता है और इसके ऊपर यहाँ पर दो साइडों पे हाइड्रोजन लगे होते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन्ग पेयर है। तो पोजीशन ऑफ एटम, जो फार्मूला हमें पोजीशन ऑफ एटम के बारे में बताता है वो फार्मूला क्या कहलाता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला है, बीच में कार्बन विद डबल बॉन्ड वन ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड एंड अदर ऑक्सीजन, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसी तरह अगर आप CH4 को लेते हो, यहां पर कार्बन बीच में, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 2nd हाइड्रोजन, यहां पर 3rd हाइड्रोजन, यहां पर 4th हाइड्रोजन, ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। इसी तरह जो लास्ट अमोनिया है, यहां पर बीच में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के साथ यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर 2nd हाइड्रोजन, यहां पर 3rd हाइड्रोजन, यहां पर एक लॉन पेयर होता है। ये किसका फार्मूला है? हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है अमोनिया का।
तो इस तरह जो हमें पोजीशन ऑफ एटम के बारे में बताता है तो वो स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। और इसी तरह जो हमें सिंपलेस्ट रेशियो के बारे में किसी मॉलिक्यूल के अंदर बताता है तो वो एम्पिरिकल फार्मूला है। और जो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम और टाइप्स ऑफ एटम के बारे में बताता है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। तो ये एक शॉर्ट सा लेक्चर